हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो मैंने आपको पिछले बार जो वीडियो बताई हुई थी वो आपको कंपोजिशंस मिल्क के बारे में और मेथड ऑफ मिक्सचर के बारे में। दोस्तों मैंने छोटी वीडियो इसलिए बनाई हुई थी कि आपको जो भी हमारा जो टॉपिक है वो बोरिंग ना लगे, आपको कोई भी चीज़ जो आसानी तौर पे समझ में आ जाए। इसलिए दोस्तों जो मुझे लगता है कि ये अच्छे लेवल की वीडियो है या फिर एक पूरे तरीके से लेसन की तरह वीडियो बनानी चाहिए। तो उस चीज़ को मैं पूरे डिटेल में समझा देता हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है कि यार ये वीडियो थोड़ी बोरिंग हो सकती है तो उस चीज़ को मैं थोड़ा टॉपिक को छोटा कर देता हूँ। सो ऐसा होना चाहिए कि आपको पढ़ने ही मज़ा आए और जो भी आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो बेकरी से रिलेटेड में भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। मतलब आप जितना भी पढ़े जितना भी समझें बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। सो वैसे ही दोस्तों मैंने आज की जो मेरी वीडियो है वो इरेक्शंस के बारे में, चाहे उसे आप CO2 गैस में बोल लो, चाहे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के थ्रू बोल लो। सो वैसे ही कुछ तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो दोस्तों जो इरेक्शन लाते हैं। सो उसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्रोडक्ट डालने से किस तरह से इरेक्शन आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक भी वही है, मेथड ऑफ इरेक्शंस विद एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने इरेक्शन भी बताया हुआ है कि इरेक्शंस कैसे आते हैं, उसके साथ मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों मैकेनिकल तौर पे बताएंगे। मैकेनिकल तौर पे जैसे हम कुछ मैनुअली तौर पे हम यूज़ करते हैं, चाहे हम उसमें विक्सिंग की यूज़ करें, नीडिंग यूज़ करें या बीटिंग तरीके से यूज़ करें। विक्स का होता है ना हमारा, जिसे हम बलून विक्स बोलते हैं, उस चीज़ को फेंटने के लिए हम जो यूज़ करते हैं मैकेनिकल तौर पर, तो उस चीज़ से दोस्तों इरेक्शन आती है। ठीक है, तो किस हिसाब से आती है? विक्सिंग से आएगी, नीडिंग से आएगी और बीटिंग से आएगी मैकेनिकल तौर पे। ठीक है, और दोस्तों हम सेकंड नंबर पे बात करें कि केमिकल तौर पे। देखिए केमिकल तौर पे भी दो तरह के आएंगे, चाहे बेकिंग पाउडर मान लो या बेकिंग सोडा मान लो। तो दोस्तों ये केमिकल तौर पे है। जैसे केमिकल तौर पे हमारा प्रिजर्वेटिव जो होता है ब्रेड को बचाने के लिए, सोडियम पोटेशियम वगैरह होता है। तो ये इरेक्शंस के लिए कि इरेक्शंस कहते आती है, हवा कैसी आती है ब्रेडों के अंदर, कोई भी हमारी कुकीज़ के अंदर, तो CO2 गैस जो बनती है दोस्तों वो केमिकल तौर पे देखें तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा होता है। आप ETC में मतलब मैंने ये भी लिखा हुआ है कि आप जिस तरीके से केमिकल यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट में इरेक्शन लाने के लिए, तो वो चीज़ भी है दोस्तों। थर्ड नंबर पे है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में दोस्तों ईस्ट आता है। ईस्ट इसलिए ईस्ट एक बैक्टीरिया के तौर पे हम उस चीज़ को लेते हैं। जब हम उसमें ईस्ट डालते हैं तो उसमें CO2 गैस बनती है, क्योंकि वो शुगर को प्रिजर्व करता है, यानी कि फूड खाता है जो उसके अंदर डो में मिला हुआ होता है। और वैसे ही नेचुरल तौर पे अगर हम देखें तो ईस्ट जो होता है CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों जो बायोलॉजिकल तौर पे हम ईस्ट यूज़ कर रहे हैं। जो फोर्थ नंबर पे है वेपर प्रेशर पे हम वाटर यूज़ करते हैं। आपको पता है दोस्तों जो वाटर होता है उसके अंदर भी एयर होती है। तो दोस्तों जो वाटर है वेपर के हिसाब से भी होता है कि वेपर प्रेशर के हिसाब से में उसके अंदर वाटर के अंदर पहले से ही CO2 गैस होती है जो कि वाटर के अंदर भी मिलती है। फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं दोस्तों लेमिनेशन। लेमिनेशन में दोस्तों फोल्डिंग और रोलिंग को बोलते हैं। जैसे हम क्रोसो वगैरह बनाते हैं दोस्तों तो उसकी हम लेयरिंग करते हैं ना, तो उसको लेमिनेशन भी बोलते हैं कि फर्स्ट फोल्ड लेमिनेशन, सेकंड फोल्ड लेमिनेशन, उसे फोल्डिंग भी बोलते हैं और लेमिनेशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों लेमिनेशन जब हम करते हैं तो उसमें भी दोस्तों एयर आती है, क्योंकि हम जैसे कवर करते हैं एक के ऊपर एक, उसके अंदर एयर आने का काम करती है। दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है वो है कॉम्बिनेशंस ऑफ द अबव, यानी कि किस तरीके से आती है दोस्तों एयर। अब जब प्रोडक्ट की बात हो रही हो, किसी भी तौर की बात हो रही हो, तो दोस्तों उसमें डेनिश पेस्ट्री होती है। डेनिश पेस्ट्री आपको पता ही, जब उसे खाते हैं तो उसके अंदर क्रंची सा फ्लेवर होता है, क्रंची सा उसमें टेस्ट होता है। तो दोस्तों उसमें भी एरेक्शन होती है। अगर मैं दूसरी तौर पे बताऊं, चाहे उसके अंदर ग्लूटेन डालते हैं, ब्रेड इम्प्रूवर डालते हैं, तो दोस्तों जो ब्रेड इम्प्रूवर है वो भी एयर लाने का भी काम करता है। सो दोस्तों ये कुछ पॉइंटेड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक्स तौर पे बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी ब्रेडो या कुकीज़ में होता है एरेक्शंस क्यों आते हैं और किस लिए आते हैं। बायोलॉजिकल तौर पे, मैकेनिकल तौर पे, केमिकल, वेपोरेटेड, लेमिनेशंस, कॉम्बिनेशंस के हिसाब से। तो ये दोस्तों एक छोटी सी नॉलेज है जो सबको पता होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों मैंने ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनाई, क्योंकि जो भी अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी आप समझे अच्छी तरीके से वो चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, ज़्यादा वीडियो बोरिंग ना लगे। तो दोस्तों ये छोटी सी नॉलेज है, हर किसी को पता होनी चाहिए। सो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये छोटी सी नॉलेज कैसे लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी नॉलेज में। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।